अस्सलाम वालेकुम क्लास आप जानते हैं हमने अपने 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू किया हुआ है और आज हमने उसका टॉपिक पढ़ना है 10.1.4 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बच्चे इसमें ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको रट्टे लगाते हैं। क्रैमिंग सिस्टम नहीं हमने करनी, हमने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एसिड्स की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगेन फर्स्ट वन है फिज़िकल, सेकंड वन है हमारे पास केमिकल। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो उसके फिज़िकल पार्ट के साथ रिलेट करती हैं। जैसे हम चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ के आए थे दैट एसिड हैव सोर टेस्ट, और हमारे पास दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे आर corrosive इन नेचर एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। ये सारी की सारी उसकी क्या थी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। आज हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, या मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है उसमें आपने देख लेनी है। मैं यहाँ पे जो है ना उसको वीडियो को शेयर कर दूँगा, ठीक है, ऊपर, तो आप लोगों ने वो लाजमी देख लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो हमारे पास है रिएक्शंस विद मेटल्स, यानी कि एसिड्स के मेटल्स के साथ रिएक्शन। अब हमारे पास एसिड्स के जो मेटल्स के साथ रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है? देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, एसिड्स हमारे पास नेचर में दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, एक हमारे पास होते हैं डाइल्यूटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड हमारे पास वो एसिड्स होते हैं जिसमें उसकी कंसनट्रेशन एसिड की क्या हो? ज़्यादा हो, यानी कि वो ज़्यादा थिक हो, गाढ़ा हो। कंसनट्रेटेड का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है गाढ़ा, ठीक है। और डाइल्यूट का ऑन द अदर हैंड उसका ऑपोजिट हो जाएगा पतला। तो डाइल्यूट एसिड ऐसे जिसमें एसिड की कंसनट्रेशन कम हो, और कंसनट्रेटेड एसिड्स हमारे पास वो जिसमें एसिड की कंसनट्रेशन क्या हो? ज़्यादा हो, यानी कि वो ज़्यादा गाढ़ा हो। अच्छा, अब हमारे पास जब कंसनट्रेटेड एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बड़े, आप कह लें कि एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं। एक्सप्लोसिव समझते हैं? धमाकेदार रिएक्शंस। जब कंसनट्रेटेड एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे वो धमाकेदार रिएक्शन होंगे, ठीक है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होंगे। लेकिन जब हमारे पास डाइल्यूटेड एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास मॉडरेट होंगे, ठीक है। मॉडरेट हमारे पास कौन होते हैं? वो ना ही ज़्यादा हाई होते हैं ना ही ज़्यादा लो होते हैं, यानी कि एवरेज, ठीक है, वो हमारे पास सिंपल बात है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बता दी। अब आपने दो तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है जो मैं कहने लगा हूँ। एसिड्स के जब भी मेटल्स के साथ रिएक्शन होंगे, चाहे वो कंसनट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूटेड हो, हमारे पास, आप ये बात समझ लें कि हमारे पास जो है दो चीज़ें लाजमी बनेंगी। वो दो चीज़ें हमारे पास क्या बनेंगी? फर्स्ट वन हमारे पास बनेगा मेटल सॉल्ट। मैं अगेन कोट कर रहा हूँ, जब भी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, ख्वाह वो कंसनट्रेटेड हो ख्वाह वो डाइल्यूटेड हो, वो दो चीज़ें जो है वो लाजमी बनाएंगे। क्या? एक हमारे पास वो बनाएंगे मेटल सॉल्ट, और दूसरी चीज़ वो हमारे पास क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। और वो जो हाइड्रोजन गैस हमारे पास बनेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब सर आपने कहा कि मेटल सॉल्ट बनाएंगे, मेटल सॉल्ट का मतलब क्या है? इस बात को ज़रा क्लैरिफाई हम कर लें। देखिए मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूँ कि हमारे पास जिसके एंड पे सल्फेट ग्रुप आ रहा हो, नाइट्रेट ग्रुप आ रहा हो और क्लोरीन आ रहा हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास सॉल्ट्स होंगे। कैसे? जब इनके साथ कोई ना कोई मेटल आके लग जाएगा। मेटल हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं। जब ग्रुप 1 के एलिमेंट सल्फेट के साथ, जब ग्रुप 2 के एलिमेंट सल्फेट के साथ, या जब ग्रुप 1 के और 2 के एलिमेंट नाइट्रेट के साथ, और जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्लोरीन तो वैसे भी हेलोजन है, और हेलोजन का मतलब ही क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे? वो हमारे पास मेटल सॉल्ट्स बनाएंगे, ठीक है। या आप उनको कह लें कि उनकी इंडिकेशन है कि जिनके एंड पे ये लगा हो मेटल के साथ, वो हमारे सॉल्ट होंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो अपनी एग्जांपल है वो देख लेते हैं। हमारे पास जिंक है और ये हमारे पास रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, जिंक हमारे पास जाके अटैच होगा सल्फेट ग्रुप के साथ, और जिंक एक मेटल है आप जानते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, और साथ में हमारे पास पीछे क्या बच जाएगी? हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा था पहला रिएक्शन,
ठीक है, हम हल्का फुल्का इसका मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये हुआ कैसे हुआ है। मैंने आपको इंडिकेशन बताई थी कि जिसके एंड पे सल्फ़ेट आता हो और साथ मेटल लगा हो तो वो हमारा सॉल्ट होता है। ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, मैकेनिज़्म ज़रा देख लें। सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, सल्फ़र, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर, 1 अनपेयर हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका बचा हुआ है, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, साथ में 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने यहाँ पे इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया और ये हमारा क्या बन गया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। साथ हमारे पास कौन है, जिंक है। अब देखें, मैंने कहा मेटल सॉल्ट बनना है, तो होना क्या है कि यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, होमोलाइटिक ब्रेकेज, और होमोलाइटिक ब्रेकेज के रिजल्ट में क्या निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स, यानी कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। सेम इज़ द केस फॉर हेयर, यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा जबकि हाइड्रोजन अपना। अब इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इस वाले ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग, और रिजल्ट में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, H2 हमारे पास बन जाएगा। अब देखें, आप जानते हैं जिंक हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखें जिंक एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ लूज़ कर देगा और एक यहाँ पे इसको लूज़ कर देगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जी ये चीज़ बन तो गई, ठीक है, लेकिन ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम बात करें आखिर वजह क्या बनी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो बना हुआ था, जो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था उसको ब्रेक किया और जिंक के साथ बना लिया, आखिर इसकी क्या वजह थी। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ही कहा था मेटल सॉल्ट बनाएंगे, तो मेटल सॉल्ट तो इसी तरह बनना था, नो डाउट वो तो एक बात है ही है, लेकिन हमारे पास एक दो बातें और भी हैं। देखें, अगर आप गौर करें कि सल्फ्यूरिक एसिड में भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी वो स्टेबल थी, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ी ऑक्सीजन को जिंक के साथ बॉन्ड बनाने की और हाइड्रोजन के साथ ब्रेक करने की। मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। देखें, हमारे पास अगर आप गौर करें तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास जो बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, वो ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग बना था, जबकि अगर आप जिंक में गौर करें तो जिंक में कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन हुआ है, आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। अब आयोनिक बॉन्ड आप जानते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा देता हूँ बात ये कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल थी, आखिर जिंक के साथ बनाने की वजह क्या बनी। देखें, सिंपल समझें बात, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है अमेरिकन सिस्टम, आप समझते होंगे अमेरिकन सिस्टम, जब हर कोई बाहर जाता है या जो भी ग्रुप बना के आप जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है जी अमेरिकन सिस्टम है, हर कोई अपना अपना पे करेगा, ठीक है, कोई दुखी दिल के साथ पे कर रहा होता है, कोई कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। लेकिन देखें, फिर एक शख्स आता है और वो शख्स आके कहता है कि जी ऐसा करो, कोई पैसा ना दे, तुम सबको मैं खाना खिलाऊंगा, आ जाओ, तो वहाँ पे सारे जो है वो टूट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुफ्त का खाना बड़ा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे जिंक भी वही काम कर रहा है। जिंक ने कहा कि जी मैं आता हूँ और मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लूज़ कर देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ तुमने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, यानी कि आधा ऑक्सीजन का आधा हाइड्रोजन का, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो जिंक वहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको सिर्फ लेके चलना चाह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमारे पास एलुमिनियम है 2 और हमारे पास रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, और एलुमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 होते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन 2 एलुमिनियम है तो 3 एक के साथ लगेंगे, 3 एक के साथ, तो 3 और 3 6। इसका मतलब है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। अब देखें HCl कैसे बने हुए हैं, सबने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है आपस में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एलुमिनियम है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखें हमारे पास होगा क्या
कि ये आपस में इनकी होमोलाइटिक ब्रेकेज हो जानी है। होमोलाइटिक ब्रेकेज होने के रिज़ल्ट में हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे और क्लोरीन को मैं यहाँ से, ये वाला एक क्लोरीन इधर आके अटैच हो जाएगा, ये वाला ख़त्म, ये वाला क्लोरीन एक इधर आके अटैच हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन ख़त्म, ये वाला क्लोरीन एक इधर आके अटैच हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन ख़त्म। फिर इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास होमोलाइटिक ब्रेकेज हो जानी है, फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। एक क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इसके साथ, फिर एक क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इसके साथ, और फिर एक क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास 6 क्लोरीन पूरे हो जाते हैं। अब पीछे हमारे पास कौन बच जाते हैं? हाइड्रोजन बच जाते हैं। तो हाइड्रोजन ने भी तो स्टेबल होना है, ठीक है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं? 3। और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कितने बन रहे हैं? 2। तो 2AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारे पास 3 बन रहे हैं, सॉरी 2 बन रहे हैं, एक ये और एक ये। क्लोरीन हमारे पास 6 है ना, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे पास H2, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने हो गए? 3। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? 3H2, जो कि हमारे पास इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स। अच्छा, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स दोनों को साथ लेके चल लेता हूँ। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जी, कार्बोनेट्स हमारे पास कौन होते हैं? देखें, कार्बोनेट्स हमारे पास वो होते हैं जिनके एंड पे आ रहा होता है CO3, ठीक है, वो सारे हमारे कार्बोनेट्स हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैं आपको 2-3 लिख देता हूँ, ये सोडियम कार्बोनेट, फिर हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है? हमारे कार्बोनेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बाइकार्बोनेट्स हमारे पास कौन होते हैं? जिनके एंड पे क्या आ रहा होता है? HCO3, ठीक है, जिनके एंड पे CO3 आ रहा होगा वो कार्बोनेट्स होंगे, जिनके एंड पे HCO3 आ रहा होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट आ रहे होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब जब भी एसिड्स कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ें लाजमी बनेंगी। क्या? पहला तो हमारे पास अगेन हमारा सॉल्ट बनेगा, ठीक है, मेटल सॉल्ट। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी चीज़ बनेगी वो बनेगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। और तीसरी जो हमारे पास चीज़ बनेगी वो क्या बनेगा? हमारा वाटर बनेगा। बात लगी समझ? मैंने क्या कहा है? फर्स्ट वन सॉल्ट, सेकेंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी, और थर्ड वन हमारे पास वाटर। हम रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, प्लस हमारे पास रिएक्शन ये कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लें। तो कैल्शियम जाके अटैच होगा क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास 2 है यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो वाटर बन जाएगा। प्लस पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगी गैस हमारे पास। तो देखिए, मैंने अभी बताया था कि कार्बोनेट्स के साथ जब भी रिएक्शन होंगे 3 चीज़ें लाजमी बननी है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास हुआ कैसे है, इसका मैकेनिज़्म भी हम देख लेते हैं। अच्छा, देखें, हमारे पास सबसे पहले अगर हम मैकेनिज़्म में देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे है? कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास, ठीक है, और इधर हमारे पास सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। कैल्शियम ने, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, दोनों ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया। HCl हमारे पास 2 है, आप जानते हैं ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड हमारे पास बना हुआ है। अब ज़रा तवज्जो करना है आपने कि यहाँ पे ये चीज़ें बनी कैसे हैं। देखें, हमारे पास होगा क्या? सबसे पहले देखें, कैल्शियम ने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है ऑक्सीजन को, इस वाले को भी और इस वाले को भी, तो रिज़ल्ट में हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी यही काम होना है,
और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, जबकि कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, डाइवेलेंट कैटायन बन जाएगा कैल्शियम का। अब आप जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा, तो शेयर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, तो शेयर्ड पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले जाएगा, क्लोरीन ले जाएगा। रिजल्ट में क्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। ऊपर वाले में भी यही काम होगा, क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब देखें, इस कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, ये इस कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे रिजल्ट में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए, एक इस वाले ने किया, एक इस वाले ने किया है, तो -1 -1 -2 +2 से कैंसिल, उसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, तो रिजल्ट में क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2। अच्छा, अब हमारे पास वाटर कैसे बन रहा है उसको भी ज़रा देख लें। देखें, अब ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम से इसने लिया हुआ था, ये यहाँ पे किसे दे देगा, हाइड्रोजन को। रिजल्ट में ऑक्सीजन का नेगेटिव ख़त्म, हाइड्रोजन का पॉजिटिव ख़त्म। अच्छा, ये तो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, लेकिन आप जानते हैं कि एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी भी होती है, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर और अपना पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। रिजल्ट में ऑक्सीजन उसे क्या दे देगा, लॉन पेयर दे देगा, और हमारे पास इसका पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा। अब आप ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन नहायत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कार्बन को ऑक्सीजन के ऊपर तरस आ जाएगा, रिजल्ट में कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसका पॉजिटिव अपने ऊपर ले लेगा, और जब प्लस माइनस आमने सामने उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे वाटर बन गया था, और ये जो हमारे पास हमारा यहाँ पे बना है वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ना, कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले आया, ऑक्सीजन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले आया, रिजल्ट में पाई बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्ड के रिजल्ट में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बात लग रही है समझ। मैकेनिज़्म मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो कि कैसे हुआ सारा मैकेनिज़्म, किसने कहाँ पे कैसे बॉन्ड को ब्रेक किया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लेकिन ना, मैंने कहा था जिसके एंड पे HCO3 आएगा वो बाइकार्बोनेट होंगे, मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन बताई थी, और सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास। रिजल्ट में हमारे पास रिएक्शन कर रहा है अगेन किसके साथ, हम HCl के साथ करवा लेते हैं। बुक में H2SO4 के साथ किया हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ACD है ना हमारे पास, डेजर्ट मैटर। अच्छा, तो हमारे पास सोडियम ने अटैच होना है क्लोरीन के साथ, तो सॉल्ट बन जाएगा, प्लस 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो वाटर, प्लस और पीछे यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बच गया, सॉरी 1 ऑक्सीजन निकला है तो 2 ऑक्सीजन बच गए, और साथ में कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे पास कैसे हो रहा है, मैकेनिज़्म भी इसका हल्का फुल्का मैं आपको चलें समझा देता हूँ। हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन ने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, और यहाँ पे सोडियम ने इसे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, आप ये बात जानते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 16 का हमारा टॉपिक है सॉल्वे प्रोसेस, वहाँ पे जाके इसके ऊपर बात भी करेंगे हम। साथ में हमारे पास HCl है, आप जानते हैं म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा देखें, अब हमने ये चीज़ें बनानी है, मैंने बताया सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें बननी है। अब देखें होना क्या है, सोडियम ने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ऑक्सीजन को, रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव में निकल जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और सोडियम पॉजिटिव में क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास जो HCl है, उन्होंने जो बॉन्ड बनाया हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनाया हुआ है। अब देखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन नेगेटिव, शेड पेड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब देखें, ये जो सोडियम है ये इस क्लोरीन के साथ जाके अटैच होगा, और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे देगा, रिजल्ट में उसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म। तो ये हम यहाँ से मिटा देते हैं जो हमारे पास बन गया। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमारे पास बन गई। नेक्स्ट हमारे पास देखें,
अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लीट कंप्लीट करना है, ये जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर, ऑक्सीजन उसे लोन पेयर दे देगा और हाइड्रोजन उसे अपना पॉजिटिव चार्ज दे देगा। रिजल्ट में हमारे पास आप जानते हैं कि ऑक्सीजन एक निहायत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, कार्बन को ऑक्सीजन के ऊपर तरस आ जाएगा और कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके उसका पॉजिटिव अपने ऊपर ले लेगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा वाटर बन जाएगा। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आमने सामने आएंगे, कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको रिएक्शन नंबर 4 करवाने लगा हूँ। 3 अभी हम देख लेते हैं, आपने परेशान नहीं होना। रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड। जी, अब जैसे ये अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन करवाया है, सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग है। कार्बोनेट्स की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, CO3, सल्फाइड्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है, SO3। अच्छा, बाइकार्बोनेट्स की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, HCO3, इनकी क्या होगी, HSO3, हाइड्रोजन सल्फाइड। बात लग रही है समझ, तो सिंपल वही है। अब इसमें भी वही चीज़ें बननी है, सॉल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आएगा, क्या, क्योंकि वहाँ कार्बोनेट्स से तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे थे, यहाँ पे सल्फाइड्स हैं तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं हम उनको। ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में जाके। अच्छा, अब वही वाला हमारे पास काम होना है। सिंपल देखें, हमारे पास कैल्शियम हम ले लेते हैं सल्फाइड, ठीक है, जो हमारी बुक में एग्जाम्पल है वही हम लेके चलते हैं। कैल्शियम सल्फाइड प्लस हमारे पास HCl, तो कैल्शियम जाके अटैच होगा क्लोरीन के साथ, तो CaCl2। देखें अगेन ये वही, कार्बोनेट्स में भी पहली चीज़ यही बनी थी। प्लस हमारे पास होना क्या है, 2 हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, वाटर प्लस, और पीछे क्या बच जाएगा, SO2, जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी बात है। मैकेनिज़्म भी इसका हल्का फुल्का देख लेते हैं कि ये चीज़ें बनी कैसे हैं। सल्फ़र है, आउटर मोस्ट शेल में आप जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर, 1 अनपेयर, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको लूज़ किया हुआ, एक इसको लूज़ किया हुआ, तो रिजल्ट में कैल्शियम सल्फाइड बन गया। HCl हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बना हुआ है। जी, अब कैल्शियम में अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लूज़ किया हुआ है ऑक्सीजन को, रिजल्ट में जब बॉन्ड ब्रेक होगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव में निकलेगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, एक इस ऑक्सीजन को, एक इस ऑक्सीजन को। यहाँ से जब क्लोरीन शेयर्ड पेड अपने साथ ले जाएगा, रिजल्ट में क्लोरीन नेगेटिव में निकल जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव में। अब इस वाले क्लोरीन और इस वाले क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक ये इसको यहाँ से लूज़ कर देगा, एक ये यहाँ से इसको लूज़ कर देगा, रिजल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया और ये भी हमारे पास न्यूट्रल हो गया, और फाइनल में क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, CaCl2। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, ऑक्सीजन जो है वो इस वाले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन ले देगा, रिजल्ट में इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास इस वाले ने अब अपना डुप्लीट कंप्लीट करना है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी, तो ये जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर और रिजल्ट में उस ऑक्सीजन को अपना क्या दे देगा, पॉजिटिव चार्ज दे देगा। अब आप ये बात जानते हैं ऑक्सीजन निहायत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। सल्फ़र को ऑक्सीजन के ऊपर तरस आ जाएगा, रिजल्ट में सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करके उसका पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा और यहाँ से हमारे पास ये क्या हमारी चीज़ बन जाएगी, वाटर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास देखें पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने हो, ये आपस में क्या बना लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स जब आमने सामने होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बना लेंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अच्छा, बाइसल्फाइड में हमारे पास हम देख लेते हैं, हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड ले लेते हैं हम, Na हमारे पास
HSO3, सोडियम हमारे पास बाइसल्फाइड, ठीक है। और ये हमारे पास अगेन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास सोडियम अटैच होगा क्लोरीन के साथ, तो NaCl, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर, और पीछे क्या बन जाएंगे, वॉलेटाइल लिक्विड्स SO2, ठीक है। तो इसका मैकेनिज़्म आप कोशिश करिएगा खुद करने की, हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं इसको कर दूँगा। चले मैं कर ही देता हूँ, आप परेशान ना हो। ताकि सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर, 1 अनपेयर, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा। हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है और सोडियम ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसको, तो ये बन गया सोडियम बाइसल्फाइड। HCl है हमारे पास। अच्छा देखें, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कंप्लीट लूज़ किया हुआ है, रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, शेयर्ड पेड क्लोरीन ले जाएगा, रिजल्ट में क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा ना, शेयर करवा देगा। रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl हमारे पास बन जाएगा। तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं NaCl को। अच्छा, पीछे हमारे पास देखें होना क्या है कि आप जानते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी है, ये जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर। अब ऑक्सीजन को अपना पॉजिटिव दे देगा और उससे लॉन पेयर ले लेगा। अब देखें होना क्या है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन नहायत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सल्फ़र को ऑक्सीजन के ऊपर तरस आ जाएगा और सल्फ़र उसका पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा। और प्लस माइनस जब आमने सामने हो, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रिएक्शन था हमारा, उस पर हम वापस आते हैं। रिएक्शन विद बेसिस, एसिड्स के बेसिस के साथ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखें एसिड हमारे पास सिंपल HCl हम ले लेते हैं, प्लस बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखें ना, जिसके पास हाइड्रोक्सल का ग्रुप होता है वो बेस होता है, ठीक है, और जिसके पास हाइड्रोजन होता है वो हमारा एसिड होता है। हाइड्रोजन जाके अटैच होगा हाइड्रोक्सल के साथ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर। और सोडियम जाके अटैच होगा क्लोरीन के साथ तो क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास देखें, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें और क्या बने, सॉल्ट और हमारे पास वाटर बने, तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है कि एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेंगे, तो हमारे पास, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, ये एक सवाल है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी एक न्यूट्रल स्पीसी है, वाटर भी एक न्यूट्रल स्पीसी है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आप जानते हैं बेस, हम उनको भी कहते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, तो उनके साथ भी हम रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड हम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, लाइक हमारे पास है मेटेलिक ऑक्साइड, हम ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड है, आप जानते हैं। प्लस हमारे पास इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी एसिड के साथ। एसिड हमारे पास अगेन हम ले लेते हैं HCl और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, तो सोडियम जाके अटैच होगा क्लोरीन के साथ तो क्या बना लेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा वाटर बन जाएगा। तो देखें क्या बन रहा है, अगेन सॉल्ट प्लस वाटर। देखें ना, मेटेलिक ऑक्साइड भी तो हमारे पास बेस ही है। ये सर हेम्फ्रे डेवे का कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद हो, तो मैंने उसी को इंटरप्रेट किया, ठीक है। बात क्लियर हुई है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास आप कह लें कि एसिड के बेसिस के साथ रिएक्शन है और इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ, एक नुक्ता है समझने वाला, अगर समझ लेंगे तो इंशाल्लाह बात आसान हो जाएगी। देखिए HCl का मुझे बताएं मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। HCl का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना होता है, 36.5। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फार्मूला मास कितना होता है, हमारे पास 40। तो 40 + 36.5 हमारे पास कितना होता है,
76.5, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। ज़रा राइट हैंड साइड का आंसर निकालें। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास कितना होता है? 58.5 और वाटर का 18 मॉलिक्यूलर मास होता है, आपको पता है। दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आएगा? 76.5। ज़रा गौर करें, क्या ये आंसर सेम्स नहीं आ रहे? बिल्कुल, ये आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने की एक बहुत बड़ी वजह है ये, ठीक है। ये हमारी इन बुक्स में बातें लिखी नहीं हुई, बड़ी क्लासेस की बातें हैं, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं मैं समझता कि बताने वाली है, क्योंकि ये बच्चों को बतानी चाहिए। तो मैंने ये बात आपको बताई है कि देखें, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है एसिड और बेस के रिएक्शंस में। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है न्यूट्रल होने की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हमारा लास्ट है रिएक्शंस विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स कौन होते हैं? जिनके एंड पे क्या आ रहा हो? सल्फ़र आ रहा हो, वो हमारे पास सिंपल क्या होते हैं? हमारे सल्फाइड होते हैं। अच्छा, अब देखें कि एसिड्स के सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन, हम HCl ले लेते हैं और इसका रिएक्शन जो है वो सल्फाइड के साथ करवा लेते हैं। आयरन सल्फाइड हमारे पास हम ले लेते हैं, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा लें, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आयरन सल्फाइड, ठीक है। आयरन सल्फाइड है हमारे पास, साथ में हमारे पास HCl है। अब देखें, हाइड्रोजन जाके अटैच होगा सल्फ़र के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और आयरन जाके अटैच होगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, FeCl2, ठीक है। कैसे बना है हम इसका जो है मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं। HCl आप जानते हैं हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बना है, और सल्फ़र आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर 1 1 अनपेयर। अनपेयर वालों के साथ आयरन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखें हमारे पास होना क्या है, हमारे पास देखें कि जी हमारे पास यहाँ पे इनकी होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी। तो जब हमारे पास इनकी यहाँ पे होमोलाइटिक ब्रेकेज होनी है, सॉरी होमोलाइटिक ब्रेकेज नहीं होगी, क्योंकि आयरन मेटल है, उसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ किए हुए हैं। तो रिज़ल्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा, और सल्फ़र माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो शेयर्ड पेड अपने साथ ले जाएगी। रिज़ल्ट में क्लोरीन नेगेटिव में निकल जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव में निकल जाएगा। अच्छा, ये इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, और ये हमारे पास यहाँ से इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, इसका भी पॉजिटिव ख़त्म, इसका भी नेगेटिव है। सल्फ़र के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ना, तो उसने हाइड्रोजन को शेयर करवा दिया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गए। साथ में हमारे पास और क्या बनेगा, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब साथ में हमारे पास और क्या बनना है, इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसे दे देगा। इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देगा, क्योंकि -1 -1 -2 और +2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास साथ में क्या बन जाएगा? FeCl2, आयरन क्लोराइड बन जाएगा। तो हमारे पास ये सारे रिएक्शंस थे एसिड्स के। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूजेस ऑफ एसिड्स हैं, वो आप लोगों ने ख़ुद पढ़ लेने हैं। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे पूछ लिएगा। और नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, वो भी आपने खुद स्टडी करने हैं। नेचुरली अकरिंग एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। सो इट्स ऑल अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स।